नर्मदा किनारे का तपस्वी परम पूज्य लखनगिरी बाबा। मैं नर्मदा किनारे पहुंचा। 1 किलोमीटर चौड़ाई की नर्मदा को देखकर मुझे उससे लगाव हो गया। सूर्योदय देखकर मन भर गया। भोर के प्रकाश में गाय बैल देखकर गांव में गुजरे बचपन के दिन याद आए। परम पूज्य त्यागी महाराज के दर्शन हुए और राजघाट पर एक सत्संग में शामिल हो गया। बगल में ही नवचंडी महायज्ञ हो रहा था। नर्मदा की संगति में मेरा मन बिल्कुल साफ हो गया। बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। मेरी पढ़ाई कैसे हुई, मैं यहां तक कैसे पहुंचा, सारी बातें मन में उभर कर सामने आई। 50 किलोमीटर की यात्रा हमें नाव से तय करनी थी। नाव ने 2 बार चलने से इनकार किया तो 5 घंटों की यात्रा तय करने में पूरे 12 घंटे लगे हमें। नर्मदा नदी के बीचों बीच हम, आसपास नीरव शांति और काले चट्टानों का साथ। शायद परम पूज्य नर्मदा माता हमारी परीक्षा ले रही थी। लेकिन सभी मुश्किलों को पार करते हुए हम रात के 2 बजे आश्रम पहुंचे। ऊंचे पर्वतों से घिरा ये घोंघशा आश्रम नर्मदा माता की गोद में बसा है। एक साधारण सी झोपड़ी। यही वो स्थान है जहां लखनगिरी बाबा ने नर्मदा किनारे तपश्चर्या की। नर्मदा परिक्रमा यानी लगभग 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा। कम से कम सामान के साथ हर मुकाम पर सदाव्रत मांगकर अपने भोजन की व्यवस्था करना। खाना नसीब हुआ तो ठीक, नहीं तो नर्मदा जल पीकर पेट भरना। शूलपाणी के जंगलों में आदिवासियों से लूटे जाने का हमेशा से खतरा रहता था। अपनी परिक्रमा के दौरान स्वयं लखनगिरी महाराज पूरी तरह से लुट गए थे। उनके पास सिर्फ कौपिन रह गई। उन्होंने उसी स्थान पर नर्मदा किनारे साधना की। उन्हें नर्मदा माता के दर्शन हुए। माता ने उन्हें दृष्टांत दिया, अब यही रहकर आदिवासी कन्या माताओं की प्रेमपूर्वक सेवा करो। और तब से आदिवासी कल्याण एवं नवनिर्माण की लखनगिरी बाबा की गतिविधि का आरंभ हुआ। नर्मदा किनारे घोंघशा में अध्यात्म और नवनिर्मिति के अनोखे संगम का उदय हुआ। इन बातों से मन में विचार आया, गरीब परिवार से होते हुए भी मैं पढ़ा लिखा, पदवी प्राप्त की, समाज की सहायता से ही अच्छी सी नौकरी भी मिल गई, शादी हुई, सुखी परिवार मिला। लेकिन मैंने इस समाज के लिए क्या किया? अगस्ती मुनि की तपस्साधना से पावन हुई इस भूमि में आत्म परीक्षण की अग्नि परीक्षा मैं दे रहा था। लखनगिरी बाबा आदिवासियों के सुख दुख में समरूप हुए। वस्त्रदान, बीजदान, कन्या भोजन जैसी गतिविधियां चलाकर बाबा ने आदिवासियों के साथ आत्मीयता के बंध निर्माण किए। मेरा परम सौभाग्य रहा कि बाबा के इन्हीं वस्त्रदान, कन्या भोजन जैसे कार्यक्रमों में अपना योगदान देने का अवसर मिला। ये आदिवासी 30 किलोमीटर पैदल चलकर इस कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। निष्पाप वृत्ति इन कन्याओं का वैभव है। आदिवासियों के ये अच्छे कपड़े बाबा के वस्त्रदान गतिविधि की देन है। अच्छे कपड़ों में उनके चेहरे पर खिला आनंद हमें इसका महत्व बताता है। इन्हें देखकर ही कन्या भोजन एवं वस्त्रदान कार्यक्रम की अहमियत महसूस होती है। पानी की टंकी बनाने में, गोबर गैस प्लांट तैयार करने में तथा परिक्रमा के मार्ग की कठिन पगडंडियों की मरम्मत करने में मैं सहयोग दे सका। खेतों में पानी देने के लिए साइकिल पंप का भी प्रयोग किया जाने लगा। दीपदान के माध्यम से नर्मदा जल की पूजा हुई।
सौभाग्यवश मुझे महान तपस्वी के साथ रहने का अवसर मिला। जंगल में काम करते हुए स्वयं महाराज जी के हाथों बनाया खाना नसीब हुआ। एक बार महाराज ने कहा, देवता, आपको ऐसे काम करने की आदत नहीं, अगर कुछ कष्ट हो तो बताइए। आपके काम पर नर्मदा माई की नजर है, वही आपके कष्टों का निवारण करेगी। इतना कहकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। उनके स्पर्श मात्र से मेरा अहंकार नष्ट हो चुका था। उन्होंने मुझे जीवन का नया मार्ग दिखाया था। पूरी तरह से मुझ पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। मैं सहज रूप में उनका अनुगामी हो गया। यहां 50 किलोमीटर की कक्षा में धान पीसने की चक्की तक नहीं थी। महाराज जी ने यह सुविधा करा दी। खेती उत्पाद की यातायात के साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नाव की सुविधा उपलब्ध करा दी। आज गौशाला का काम प्रगति पथ पर है तथा बच्चों के लिए पाठशाला खोलने का महाराज जी का इरादा है। नव निर्माण योजना में महाराज जी का खेती में से और वृक्ष लागत करा के रोजगार दिलाने का प्रयास रहा है। आश्रम में फलों के पेड़ एवं सब्जी तरकारी का उत्पाद होता है। इसके अनुकरण में आदिवासी अपने खेतों में काम करें, इसी दृष्टि से बीजदान का कार्यक्रम चलाया जाता है। बीजदान की संकल्पना ये है कि आदिवासी परिवार को 300 रुपए के बीज देकर उन्होंने इसके बदले में 3000 रुपयों का खेती उत्पाद करना है। वैसे यहां पर बहुत बड़ा जल संचय है, परंतु पानी से ज्यादा ऊंचाई पर जमीन है। पर्वतों पर बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई हो गई है। इससे वे रूखे सूखे खाली बेजान पड़े हैं। इन पर्वतों को फिर एक बार हरा भरा करने के लिए महाराज जी प्रयत्नशील है। आइए किसी आदिवासी के घर चलते हैं। 4 बर्तन, गिने चुने कपड़े, यही उनकी संपत्ति है। महाराज जी में उनकी अपार श्रद्धा है। उन्हें पूरा विश्वास है कि वे ही उनका जीवन बदल देंगे। देख हम कि बिल्कुल नदी माई पास में हम रजून पास में नदी माई तो पास में सब आकिन ते पुन साधन तो है नहीं हम रसी साधन है नहीं ना भूख्या तो लोग हम बिल्कुल काई है नहीं तो हिंता जमीन पड़ित बाकिन हमको काई वारो असो हमको जीवाई नहीं सीख्यो कि बिल्कुल पानी आई जाए हमारी जमीन में पानी आई गयो तो बिल्कुल हमरो भाग खुल जाए। दोस्तों, जहां सड़कें नहीं हैं, बिजली और पाठशाला नहीं है, जहां एक समय का खाना भी दुर्लभ है, जहां रोजगार मिलने की सुविधा नहीं है, ऐसे दुर्गम क्षेत्र में किसी अच्छे सेवा कार्य में क्या हम अपना योगदान नहीं दे सकेंगे? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सुविधाओं के बंटवारे में समाज के अंतिम स्तर वाले गरीब व्यक्ति को अहमियत मिलनी चाहिए। समाज में सबसे गरीब व्यक्ति को पहले सुविधाएं मिलनी चाहिए। लखनगिरी बाबा इसी ध्येय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं एक किचन गार्डन जो एक आदिवासी ने बनाया है। इससे रोज की सब्जी तरकारी उसे मिलती है। ये यहाँ जो इस प्रकार का फसल यहाँ के आदिवासी भाइयों ने किए हैं, ऐसा यहाँ थोड़ा थोड़ा करके भी काफ़ी कुछ लगा सकते हैं, सब्जी भाजी वगैरह। अब इनको थोड़ा सहयोग चाहिए, साइकिल पंप हो जाए तो काफ़ी सहायता रहेगी। यहाँ के जंगल क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं है, इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ का जीवन यापन करने का मार्ग बदल सकता है। तो थोड़ा सहायता, साइकिल पंप वगैरह कुछ रहे तो यहाँ और अच्छे से हो सकता है। मेरे मन में कई सवाल थे। इतनी कठिनाइयों के बावजूद नव निर्माण की यह संकल्पना कैसे सफल हो सकेगी? इस काम में सरकार से सहायता मिल पाएगी? एक महानुभाव ने आत्मकथन द्वारा मेरे सभी सवालों को हल किया।
नर्मदेहर एक नर्सरी मंजूर करवाया। उस नर्सरी में करीब 4.5 लाख का बजट था। उस बजट से 1400 पौधे पूरे फल के लगाए। फल के पौधों में जैसे अनार है, अंगूर, अपने अनार है, जामुन है, अमरूद है, अनेक अनेक प्रकार के पौधे हैं ना। 1400 पौधे पूरे फल के हैं। जैसे आज हम यहाँ बैठ करके हरा भरा देख रहे हैं, वैसे ही उस आने वाले समय में हो जाएगा। अभी देखो हमारे पास में कुछ पौधे लगे हुए हैं इधर, नींबू के है, अनार के है, जामुन है, कुछ पौधे हैं फल देने लगे हैं। साल भर के हुए फल देने लगे। ये फल कौन खाएगा? पक्षी खाएंगे, जीव जंतु खाएंगे, और इस क्षेत्र के, इस गांव के यहाँ आने वाले सभी भगत खाएंगे। महाराज जी कोई सर पे बांध के नहीं ले जाएंगे और नहीं कभी ले जाने वाले। वो तो परमार्थ के लिए कर रहे हैं, यहाँ के लिए कर रहे हैं, और यही रहेगा सब। 2 साल बाद में नर्मदे हर करके परिक्रमा चले जाएंगे। ये सारी चीज यहीं रह जाएगी। नर्मदा में कई मगरमच्छ है, लेकिन आदिवासी बड़ी हिम्मत से कटे हुए सूखे पेड़ की नाव बनाकर उसमें सवार होकर माहीगिरी करते हैं। कुछ तो अपाहिज होते हुए भी नर्मदा परिक्रमा में शामिल होने की ठान लेते हैं और उसे पूरी भी करते हैं। सचमुच उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इस आश्रम में हर रोज कई परिक्रमावासी आते रहते हैं। उनके साथ रहने में परमानंद प्राप्त होता है। मैं वेदेश्वरानंद माँ नर्मदा की परिक्रमा में हूँ और आज जिस झाड़ी शूलपाणेश्वर की झाड़ी में प्रवेश किया हूँ। और शूलपाणेश्वर की झाड़ी में तो अनेक देवता ऋषि मुनि ने भी तपस्या किया है। उनकी आज भी यहाँ पर बड़े बड़े गुफाएं हैं, जो गुफाएं हैं प्राचीन गुफाएं, जिनको हम देख कर के अवलोकन भी नहीं कर सकते कि ये गुफाएं किस समय बनी होगी और किस समय यहाँ ऋषि मुनि ने तपस्या किया होगा। और ये भूमि एक तपस्याओं से भरा हुआ है। और इसमें बापू लखनगिरी जी महाराज रहते हैं और इन्होंने झाड़ियों में इन आदिवासियों को एक नया विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। और जिन्होंने नौजवानों को तो ज़्यादा ही प्रोत्साहित कर रहे हैं ये, और उनके जीवन में भी एक ऐसा प्रकाश डाल रहे हैं जो ये आदिवासी सुधरें, इनका विकास हो, इनका जीवन अच्छे तरीके से गुजरे। और ये माँ की किनारे रहते हैं और माँ ही इनका एक सहारा है। और साथ में लखनगिरी बापू भी इनके जीवन का एक माध्यम है। मुझे जगह जगह पर उनके साथ मिलन हुआ तो ऐसा लगा कि ये जीवन ही एक मात नर्मदे हर है। नर्मदे हर मात गंगे हर जटा शंकरे हर, नमः पार्वती पत हर हर महादेव नर्मदे हर। मैं भी आदिवासी कल्याण कार्य का हिस्सा बन सकता हूं, यह आत्मविश्वास निर्माण हुआ था। साथ ही परम पूज्य लखनगिरी बाबा जैसे महान तपस्वी योगी के साथ रहकर प्राप्त होने वाले परमानंदी क्षणों का लालच भी मन में था। कई सांसद सदस्य, जिलाधिकारी, वन अधिकारी, कृषि अधिकारी, इस परिक्षेत्र के अन्य मान्यवर एवं अधिकारी व्यक्ति, इतना ही नहीं, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से कई नर्मदा प्रेमी यहां आकर घोंघशा के आश्रम में आते हैं और सेवाभाव से महाराज जी के हर काम में हाथ बटाते हैं। हमने आदिवासियों को आधुनिक वाटर पंप उपलब्ध करा दिए। लखनगिरी महाराज के सानिध्य में रहकर मुझे समाज सेवा की सही दिशा मिली थी। समाज कार्य का पथ प्रशस्त हुआ था। आइए, कन्या भोजन, वस्त्रदान तथा बीजदान योजनाओं द्वारा आदिवासी कल्याण कार्यक्रम में अपना अपना सहयोग देने के लिए आगे बढ़ें। आदिवासियों की इस युवा पीढ़ी को नए जीवन की प्राप्ति का आनंद दें। कुछ ऐसा करें कि उनके चेहरे पर उम्मीद की हंसी खिल जाए।